जो भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा जी ने जो भी काम किया है उसकी यादें हम लोग यहाँ पे ताज़ा करते हैं, यहाँ पे उनको अभिवादन करते हैं। बहुत अलग तरीके से सांस्कृतिक माध्यम से अभिवादन करते हैं। यहाँ पे गांव बस्ती की कष्टकरी महिलाएं आती है और यहाँ पे जो हम लोग समता के गीतों का फेर महाराष्ट्र में फेर धरने हा एक कार्यक्रम असतो, ऐसा हम लोग फेर लेके गाना बोलते हैं, खेलते हैं। पारंपरिक खेल जो है वह यहाँ पे फुगड़ी खेली जाती है, जो भी मायके में खेले जाते हैं खेल, तो उस सब खेलों के साथ यहाँ पे त्योहार जैसा माहौल होता है। मेल्या बाया रूढीचे बंधन अन दिल्या घरी मेल्या बाया जातीचे गोंधन, दिल्या घरी मेल्या बाया जातीचे गोंधन, त्या धर्माची मांडतो या ज्योती उभा दावा, धर्माची मांडतो या ज्योती उभा दावा, ज्योती उभा दावा, लावा ज्ञानाचा हो दिवा, सांगतो ज्योतिबा, लावा ज्ञानाचा हो दिवा, सांगतो ज्योतिबा, लावा ज्ञानाचा हो दिवा। सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर फुलेवाड़ा में लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। शाहिर सचिन माड़ी और शीतल साठे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सावित्रीबाई फुले की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? मराठी में चाहिए या हिंदी में चाहिए? आज सावित्री माई फुले इनका जन्मदिन है और महाराष्ट्र और पूरे भारत में सावित्री माई की जयंती हम मतलब मना रहे हैं। और सावित्रीबाई फुले इस देश की सभी औरतों के लिए और सभी बच्चों के लिए एक अपनी माँ जैसी है, जिन्होंने उनके लिए अंधेरे से उजाले की तरफ उनको लेके जाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दी। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन शुरू किया। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने इसी जगह से पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश दुनिया में अपने समतावादी जो उनका मूवमेंट था उसका यहाँ पे आगाज़ किया था। तो उनके लिए हम यहाँ पे आके गाने गाते हैं और उनको हम विनम्र अभिवादन करते हैं। सर, बाबा साहब को जब हम देखते हैं तो बाबा साहब कहते हैं कि शायर का एक गाना मेरे 10 भाषणों के बराबर है। कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये बात अभी भी वर्तमान स्थिति में? देखो मतलब कलाकारों के लिए इतनी बड़ी सम्मान की बात किसी ने कही होगी तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। क्योंकि कलाकार लोगों को हमारे इधर जो देखते हैं कोई तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले गाना गाना चाहिए। यहाँ कलाकार भीख मांगने के लिए गाने गाते हैं हमारे देश में, जो इस देश की जाति व्यवस्था की वजह से ऐसा है। लेकिन उनका उचित सम्मान जो किया हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर हर गांव में नहीं जा सकते थे, लेकिन उनका गाना लेके कलाकार हर गांव में गए और ये अम्बेडकरवादी मूवमेंट खड़ी करने में शायर लोगों का, ये कलाकार लोगों का, गायक लोगों का, कव्वाल लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आज का अगर बात करेंगे तो आज भी ये बात जायज़ है कि कलाकार जब एक गाना लिखता है तो लाखों लोग वो गाना सुनते हैं और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे देश में जो विषमतावादी मूल्य व्यवस्था है उसको हम अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो समता का मूल्य बताने वाले, बंधुता का मूल्य बताने वाले, न्याय का मूल्य बताने वाले गाने बनना चाहिए। और वो गाने बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू अम्बेडकर, सावित्री, ज्योतिबा, शिवाजी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध, इनके जीवनियों के ऊपर हम अगर गाने गाएंगे तो इस देश में समता का मूल्य प्रस्थापित होने में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, ऐसा हमें लगता है। तो हम तो छोटे कलावंत है, कलाकार है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट में हम काम करते हैं। शीतल साठे जी हमारे साथ है। आपसे जानना चाहूँगा, आज सावित्री फुले इनकी जयंती है, क्या चल रहा है मन मस्तिष्क में आपके और कैसे आप संदेश देंगे आज की जयंती पर? ये जयंती दिन जो है वो हम लोग उत्सव के तौर पर मनाते हैं। मतलब त्योहार होता है, इस तरीके से ये हम लोग मनाते हैं। और पिछले 5 सालों से नवयान की पूरी टीम जो है, ये समता भूमि जो है, समता भूमि सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, तो ये सब महिलाएं जो है, महिलाओं की मुक्ति का आगाज़ इस भूमि से हुआ है। तो ये आगाज़ जो है, तो इस भूमि को हम लोग हमारा मायका मानते हैं। और मायके में आकर जो भी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा जी ने जो भी काम किया है उसकी यादें हम लोग यहाँ पे ताज़ा करते हैं, यहाँ पे उनको अभिवादन करते हैं। बहुत अलग तरीके से सांस्कृतिक माध्यम से अभिवादन करते हैं। यहाँ पे गांव बस्ती की कष्टकरी महिलाएं आती है और यहाँ पे जो हम लोग समता के गीतों का फेर महाराष्ट्र में फेर धरने हा एक कार्यक्रम असतो, ऐसा हम लोग फेर लेके गाना बोलते हैं, खेलते हैं। पारंपरिक खेल जो है वह यहाँ पे फुगड़ी खेली जाती है, जो भी मायके में खेले जाते हैं खेल,
तो उस सब खेलों के साथ यहाँ पे त्योहार जैसा माहौल होता है और पिछले 5 सालों से यहाँ पे हम लोग वो करते हैं। इसके पहले हम लोग सावित्रीबाई जी का जो काव्य फुले उनका जो काव्य संग्रह है उसमें जो कविताएं उन्होंने लिखी है, जो ज्ञान के बारे में है, जो भाषा के बारे में है, जो खुद ज्योतिबा जी के बारे में है, जो अज्ञान को भगाने के बारे में है, जो इंसानियत के बारे में है, जो शोषण के बारे में, उस सभी कविताओं में से कुछ गिनी चुनी कविताएं हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। और ज्योतिबा जी के जो अखंड है, जो भी मनुष्य मतलब मानवता के लिए सत्य धर्म का संदेश देने वाले जो अखंड है, उस अखंडों का हम लोग यहाँ पे सभी महिलाएं एक साथ पे गायन करती है और उसके बाद या अभिवादन होने के बाद हम लोग ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे मनाते हैं। खुद नव्यान ने लिखे हुए गाने जैसे कि सचिन जी का विद्ये विना गेली मती, अभी छोटे छोटे बच्चे गा रहे थे, तो ये देख के एक सुकून मिलता है कि हम लोग जो लिख रहे हैं या फिर हम लोग जो बात कह रहे हैं वो अभी के मतलब एक नए जनरेशन के पास पहुंच रही है। तो यही हमारे काम का या फिर हमारे गीतों का सफलता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और ये जो भूमि है समता भूमि, यहाँ पे हर साल ये उत्सव मनाया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से भी जनता को एक आगाह करना चाहूँगी कि अगले साल जिनको जिनको इस उत्सव में आना है तो ज़रूर इस उत्सव में शामिल होइए आप लोग। और आपका ये हमारा सब महिलाओं का ये जो मायका है इसको फिर एक बार जिंदा बनाते हैं। ये एक आखिरी बात है कि जब बात आती है महात्मा फुले की, बाबा साहब की, तो एक भाईचारा नजर आता है। उन्होंने जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना ज़्यादा ज़रूरी है अभी समाज में इस तरीके की व्यवस्था है, फिर ऐसा सोच निर्माण हो? देखो अभी यहाँ पे सब जाति के, सब धर्म के, अलग अलग राष्ट्र के, राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ आने के बाद आपको ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दे रहा है क्या? सब लोग एक साथ में मिलजुल कर एक साथ बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये बाबा साहब के और महात्मा फुले जी के विचारों का जो जड़ है, ये जड़ ही ये है बंधुता, समता। तो इस मूल्य को सब लोग जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम चीज़ें हमने समझी है किस तरीके से आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य पर जो है तमाम यहाँ पर बातें हमने कही गई। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।